नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के जिम जिहाद वाले बयान को पूरी तरह से निंदनीय बताया है, असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बालिगों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और लव जिहाद के नाम पर केवल कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लखनऊ में विवादित पोस्टरों पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश के कानून और अदालतों को चुनौती दे रहे हैं। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने ऐलान किया कि मजलिस इस बार 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 203 सीटें उनके लिए छोड़ दी हैं ताकि वे फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा कर सकें। फिल्म कल्कि और संभल के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। और अब आपको लिए चलते हैं, संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष को मंच प्रदान करता हूं। चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण प्लीज आप सब बैठिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। जीजू जी बैठे हुए हैं, वो नोट कर लेंगे। माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सारे नोट कर लेंगे। प्लीज बैठिए, प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। आ गई मैडम, आ गई मैडम, आ गई। चलिए बता दीजिए। आ चुकी माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। प्लीज बैठिए, आप बैठिए तो सही कि बजट पर चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्य आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। आप तो बैठिए सब लोग। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? तो प्लीज बैठिए ना, चर्चा करिए। माननीय सदस्य प्लीज आप बोलिए। डॉक्टर शशि थरूर जी। महोदय, सदन की परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष जब भी चाहे बोल सकते हैं और मैं अपना समय उनको प्रदान करता हूं। बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, महोदय, स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस में, एंड बहुत से सदस्य गए और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमसे वादा किया था, व्यक्तिगत रूप से हमें आश्वासन दिया था कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा और कुछ एक मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाएगा बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले। अब आप अपनी बात वापस ले रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुझे अपने बिंदु उठाने की अनुमति है अथवा नहीं। माननीय सदस्य प्लीज। नहीं, वो स्टूडेंट नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख रहे हो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम महोदय,
Madam, it is a tradition. महोदय, हमारे सदन की यह परंपरा है कि उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है और शांति से चलना है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनके ओर से भी सुनेंगे, और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी। नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। हंगामा लगातार होता रहा, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला और सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई है। राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी और नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप जी, राहुल गांधी का कहना है कि मुझे विश्वास दिलाया गया था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा बजट पर चर्चा से पहले। खबर यह भी आ रही है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे, हम भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। राहुल गांधी वो बात कहना चाहते हैं, एक अनपब्लिश्ड बुक की बात कहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। अब रास्ता निकले कैसे, रुद्र प्रताप जी? देखिए विशाल जी, जो अभी के वर्तमान परिस्थिति है उसमें कोई भी व्यक्ति ये चाहता ही नहीं है कि संसद की कार्रवाई हो। यहाँ तो सबसे ज्यादा है कि अपने आप को चमकाने की राजनीति चल रही है। अगर बजट सत्र है तो आपको बजट पे बोलने से, अभी जैसे हम लोग जो लाइव देख रहे थे तो उसमें सभापति तो कही नहीं रहे कि आप मत बोलिए, तो बोल रहे हैं कि आप बजट पे बोलना है तो बोलिए। अगर सत्र बजट का है तो बजट पे बोलने की बात होगी। और अगर आप किसी सब्जेक्ट पे, भाई संसद की कार्रवाई चल रही है, मजाक तो हो नहीं रहा है कि आप उठे और कुछ भी बोल दीजिए। जो हम लोग सुन रहे हैं उन्होंने क्लियर कहा कि आप अगर नोटिस हमारे पास नहीं आया है तो हम बिना नोटिस के कैसे बोलने देंगे, क्योंकि जब आप किसी पे सवाल उठाएंगे तो जवाब भी तो वो आदमी देगा, और जब नोटिस इसीलिए होता है कि उसको भी पता हो कि हमको जवाब क्या देना है। तो केवल अब इसी तर्ज पर ये लंबे समय से चली आ रही है। जो दिल्ली के नेता हैं, जो लोग जमीन पे नहीं दिखाई देते हैं, उनके लिए एक जो संसद का सत्र जो होता है वो अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के एक तरीका सा बन गया है, और ये एक परंपरा सी हो गई है। पिछले 5-6 सालों में इसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा है। संसद की कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए, संसद की कार्रवाई में हम कुछ इस तरह से करेंगे। और दूसरे में इस चीज पे मुझे बड़ा अलग अजीब सा लगता है कि संसद की कार्रवाई पूरे दिन के लिए क्यों स्थगित करी जा रही है।
ये तो यही चाह रहे हैं। अब आप अपने घर जाके बैठ के आराम से गपबाजी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये हर बहुत आधे बड़ी घंटे बात तो आपने बुलाइए कही। ना। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का मतलब क्या है? नवीन जी, नवीन दुबे जी, ऐसा लग रहा है दोनों ही पक्ष चर्चा नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी का मन है कि बजट पर चर्चा से पहले वो कुछ अपने अलग से मुद्दे रख ले, कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा साफ कहा कि स्पीकर के चैम्बर में बात हुई थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि हम आपको बोलने का मौका तब देंगे जब आप बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है। अगर आप लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाना चाहते हैं तो उनको भी फिर जवाब देने का मौका होगा। आपने क्लियर किया नहीं कि आप किस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, तो आपको बोलने का मौका नहीं मिला। विशाल जी, सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। 2G स्पेक्ट्रम को लेके 20 दिन निरंतर संसद का सत्र चलने नहीं दिया था भाजपा ने। इसके बाद आपका कोल ब्लॉक पर संसद का सत्र नहीं चला। बहुत सारे प्रकरण हैं जो 2010 से 2012 के बीच के इतिहास को याद दिलाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी अभी भी। अब जो बात कही जा रही है कि साहब बजट पर बोलिए, क्या बजट में रक्षा कर पर बात नहीं की गई थी, विदेश नीति पर बात नहीं की गई थी महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा? की गई ना। तो उसी पे अगर राहुल गांधी बोलो, जो ये कहा जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरवणे जी की किताब जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पब्लिश नहीं हो। भाई साहब, जानकारी दुरुस्त कर लें वो लोग और FM न्यूज के दर्शक कि ये बुक अमेजोन पर आई थी और अमेजोन पर लोगों ने खरीदी, उसके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब वो तो बिकी ही नहीं है, वो तो उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाया गया, उसके बाद कहा गया कि इस पर अप्रूवल लीजिए, तब वो किताब रोकी गई है। अभी भी आप देख लेंगे तो अमेजोन पर वो शो कर रही है, अवेलेबल नहीं है। ये स्थिति है। तीसरी चीज आती है कि संसद के अंदर बिल्कुल 349 नियम जो है उसका पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन सवाल फिर वही है कि आप सत्ता पक्ष से तो आपके लिए कोई नियम नहीं है। क्यों तेजस्वी सूर्या को 1 घंटे बोलने दिया गया? 2004 से 14 तक वो कांग्रेस को गद्दार साबित करते रहे। ये प्रणाली बना ली आपने संसद के अंदर। कुछ भी बोलेंगे। तब याद नहीं आया लोकसभा के स्पीकर को, ओम बिरला जी को टोकना चाहिए था ना कि भाई आप बजट पर बोलिए, क्यों आप कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं? 2004 से 14 का तो कुछ जिक्र ही नहीं था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में। क्यों बोला भाई? तब नहीं दिखाई दिया उनको। अब जब राहुल गांधी ने इनकी दुखती रग दबाई, इनकी कमजोरियों को उजागर किया, नरवणे जी के हाथ पर सारी की सारी जिम्मेदारी ठीकरा फोड़ने की कहानी रची गई, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो या हमारे NSA रहे हो, सबने। उसके बाद जब उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उसका जिक्र अगर राहुल गांधी ने कर दिया तो किसी गुनाह कर दिया? आपके यहाँ तो संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने जाने क्या क्या बोला था दानिश अली को। तब कहां गई थी ये नैतिकता और नियम? क्या दंड दिया गया उनको? और जिस समय राहुल गांधी बोले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था। आप इसीलिए मैंने पूरी कार्रवाई देखी थी कि भाई नरवणे जी के जैसे ही नाम लिया राजनाथ जी खड़े हो गए। क्या बोलूं, क्या सुनते बड़ी बात को? मैं समझता हूं 2 मिनट लगातार उनको अवसर नहीं दिया गया। अगर 2 मिनट 3 मिनट भी लगातार राहुल गांधी बोलते तो मैं लगता है कि हाँ भाई लोकसभा अध्यक्ष ने सुना, उसके बाद उनकी बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो बोल ही लेते, उनके बोलने के बाद भी खंडन तो हो ही सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था। वो तो वैसे भी आप रिकॉर्ड से हटा सकते हैं। वैसे भी सदन से बाहर आकर तो उन्होंने मीडिया के सामने वो सारी बातें कई बार दोहरा ही दी हैं। रुद्र प्रताप जी, कम से कम वो एक बार बोल लेते, आप खड़े होकर उनका खंडन कर लेते, सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री खड़े होकर खंडन कर लेते कि साहब ये जो बात कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अगर स्पीकर को ठीक लगता तो वो रिकॉर्ड में भी नहीं जाती, लेकिन कम से कम संसद का समय बचता, हंगामा नहीं होता, आगे चर्चा हो पाती। देखिए विशाल जी, ये तो तब होता है जब आप उस चीज में समझदारी का परिचय देते हैं। संसद का सत्र, पूरा जो सत्र है, 2 लोगों के बीच की लड़ाई में खत्म हो रहा है, उसमें देश का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि अभी कार्रवाई अगर हम 2-2:15 बजे के बाद क्यों कल तक के लिए स्थगित कर लिया? हर आधे घंटे पे बुलाइए ना, पता चल जाएगा सांसदों को कि क्या होता है, कि हर आधे घंटे बाद आप लौट के फिर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे, तो फिर सारी कसरत निकल जाएगी। लेकिन सवाल ये हो गया कि अभी से बंद हो गया, वो पूरा आराम से जाकर अपने घर पे लेटे हैं। सवाल ये है कि जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को आप करिए। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी वर्सेस देश नहीं चल रहा है। संसद की जब कार्रवाई होती है तो सबकी भूमिका होती है, सबके तरीके से होती है। और अगर नोटिस उनको देने में वो किस बात की जिद पे अड़े हुए हैं? हर बार जब भी पिछला सत्र में भी आपने देखा होगा कि वो ये जिद पे अड़े हुए हैं। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप नोटिस, हम कह रहे हैं सरकार गलत है, आप नेता प्रतिपक्ष, आप एक नोटिस देने में आपको कितना वक्त लगता है?
तो केवल ये रस्साकसी से काम नहीं चलेगा, और हर सत्र इसी तरह से चल रहा। आप किसी मुद्दे पर पूरा संसद का सत्र रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुद्दा तो होना चाहिए उतना महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इतनी गंभीरता का सत्र का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और जब सत्र आता है तो सत्र आते पे केवल लीपापोती चल रही है। तेजस्वी सूर्या का जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप? मैं उनको क्यों किसी नहीं के लिए, टोका है? मेरा नवीन सवाल जी, ये मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि पूरा दिन के लिए सत्र क्यों रोका जाता है? आधे आधे घंटे बुलाइए ना, सारे सांसदों की हेकड़ी टाइट हो जाएगी कि 15 मिनट के लिए अभी सत्र स्थगित करिए, फिर बुला लीजिए। सवाल ये होता है 2-2, 3-3 दिन के लिए जो हो रहा है ना, ये केवल आपसी रस्साकसी में देश के मुद्दों से भड़काने की पूरी कोशिश है, और उसमें पूरी तरह से विपक्ष शामिल है। मैं कह रहा हूं ना कि जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे न उठाए जाएं, उसमें विपक्ष पूरी तरह शामिल है। और राहुल गांधी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष नहीं समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं कि जो हम कहेंगे वही बोलेंगे। भाई आप दीजिए ना नोटिस, क्या दिक्कत हो गई? नोटिस देने में आपकी इज्जत घट जाएगी। अगर उन्होंने नहीं कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नोटिस दीजिए, हम नेता प्रतिपक्ष में नियम के हिसाब से आइए और नोटिस दीजिए। ठीक है नवीन राहुल गांधी पे बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ रुद्र जी, ये बता दीजिए, नरेंद्र मोदी का देश का मालिक समझ रहे हैं खुद को? जो चाहेंगे मनमाने फैसले करेंगे। अमेरिका के साथ आपने डील के रूस से आपने तेल खरीदना कम कर दी है, रूस से जो लाभ नवीन जी, पहले संसद की बात कर लेते हैं। नवीन जी, उन्होंने एक इतनी सिंपल बात कही कि नोटिस दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष नियम के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना, नोटिस दे देती है कि भाई मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, उसके बाद बोलने लगी। कौन मना कर रहा है? नहीं विशाल जी, सत्ता पक्ष के तेजस्वी सूर्या के लिए कोई नियम नहीं है, सत्ता पक्ष के सांसद है, इसलिए ये क्या मजा आ गया? कैसा विश्लेषण कर रहे हैं रुद्र जी? क्यों एक बार आपके मुंह से शब्द नहीं फूट रहा है तेजस्वी सूर्या के लिए? क्यों नहीं भाई? भाजपा का सांसद है तो कुछ भी बोलेंगे, तब नियम याद नहीं आएंगे लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरी चीज, अमेरिका के साथ जो आपने डील की है वो डील नहीं है, दैट इज द डिक्टेशन बाय द ट्रम्प एंड बीइंग फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज कैबिनेट। ये हो रहा है इस देश के अंदर, और वो सवाल से बचने के लिए आप सदन में बोलेंगे नहीं। सदन में विपक्ष अगर सवाल कर रहा है तो आप नहीं। नवीन जी, मुझे लगता है दिक्कत यहाँ पे दोनों तरफ से दिक्कत है, दोनों तरफ से दिक्कत है। कोई बोलना भी नहीं चाहता, ना कोई सुनना चाहता है। कांग्रेस ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं, कांग्रेस ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं कि हम तो नरवणे के आगे बढ़ेंगे नहीं। हम कितना लगा रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ, बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, रुद्र प्रताप, आप देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हुए और आपने बर्बाद कर दिया है देश को। किसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। आप दुनिया जहां में घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन किस 9 देशों के साथ ट्रेड डील भी तो भारत ने की है। ये यूरोप के साथ भी तो डील भारत ने की है। 9 बड़े देशों के साथ ट्रेड डील भी तो आपने की है। कैसी डील है बताइए? हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे और वो कितना हम इंपोर्ट? अरे सर, जब डील होगी और सामने वाला अपना मार्केट खोलेगा, कम से कम 1 साल लगाएंगे आप। एक फाइनेंशियल ईयर के बाद ही तो आप तय करते हैं कि आपने कितना किया और कितना आया। 10 साल में आप कितनी इन्वेस्टी कर लेंगे और 11 साल में कितनी कर दी स्थापित, बता दें। कॉर्पोरेट के अलावा किसी फिलहाल नवीन जी बात यह है कि संसद कैसे चल पाए, सवाल ये। रुद्र प्रताप, चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार इसमें फेल हुई है। ठीक, रुद्र प्रताप जी, स्पष्ट रूप से कहूंगा, पहली बात ये बात गलत है। संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, संसद चलाना सारे सांसदों की जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद सरकार में ऐसा नहीं होता कि एक ही बात होती है। दूसरी चीज क्या है कि एक सिंपल सी बात है भाई, एक सिंपल सी बात है विशाल जी, इस बात में ईगो कहाँ से आ जाता है? भाई स्पीकर कह रही हैं कि आप एक नोटिस दे दीजिए, आप बहस करिए। भाई आप किसका समय खा रहे हैं? भाई अगर एक बात बताइए, आपने किसका समय बर्बाद कर दिया? शशि थरूर जी को बोलना था, राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, भाई ठीक है, नेता प्रतिपक्ष बोल सकते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि जब एक बात बताइए नवीन जी, एक सेकंड, थोड़ा एक करके बोलते हैं ना। रुद्र प्रताप जी बोलने, फिर आप बोलिएगा। बोलिए रुद्र प्रताप जी। मैं ये कह रहा हूं कि नवीन जी इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या जी ने 1 घंटा खाया, आपने कह रहे हैं गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर राहुल गांधी ने पूरा 6 घंटे खत्म कर दिया आज का, तो उसके लिए कौन गलत है? उनको नोटिस देने में इनका इतना बड़ा ईगो किस बात का आ रहा है? भाई 6 घंटे आप नहीं बोल पाए ना, अब अपने घर में जाकर आप चुपचाप सो रहे हो ना। पूरा देश का जो संसद है, जितने सांसद होंगे आज के बाद वो कल आएंगे 11 बजे तक। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप अपनी एक पर्सनल जिद से, आप किस बात की जिद? भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात उठाने के लिए कह रहे हैं ना। अगर आप होते, मैं होता, तो आप क्या करते कि भाई चलिए लीजिए एक नोटिस लीजिए, हम आधे घंटे बाद बोल देंगे उसी पे।
तो कम से कम बोल तो लेते। अब आप एक बार बताइए, अब क्या बोल लेंगे आप, जरा बताइए कल तक, फिर कल आप आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, अगर सरकार को गलत भी साबित करना है तब भी तो आपको संसद में बोलना है उसके लिए, और उसके लिए सिर्फ एक नोटिस देना है। आपने देखा होगा कि एसआईआर के पूरे मुद्दे पर एक चर्चा होती रही कि एक एफिडेविट आपको देना है। तो भाई आप जिद पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? भाई सामने वाले को क्या नजर आ रहा है? मैं कहता हूँ कि आपकी बात को मैं बड़ी कर दिया कि भाई तेजस्वी सूर्या गलत है, सरकार गलत है, लेकिन आप सही कैसे हो गए? भाई एक नोटिस देने में आपको क्या फर्क पड़ रहा? आप यही के नेता को बोलना था, शशि थरूर को ही बोलना था, जो राहुल गांधी के उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हमको बोलना चाहिए। तो किसके नेता नहीं बोल पाए? आप ही के नहीं बोल पाए। और पूरा देश क्या इस मजाक का हिस्सा है कि आप पूरा संसद का सत्र आज खत्म करवा दिए एक नोटिस नहीं देने के? तो ये एक नेगेटिव फ्रेम हो रहा है। मैं कह रहा हूं सरकार को भी आप गलत साबित करना तो इसी से तौर तरीके से कर सकते हैं कि लाइए हमें नोटिस दे देते हैं, अभी आपके हाथ के हाथ दे देते हैं, आप बोल रहे हैं। विषय नहीं है, कितना देश जानता आसान है था। कि सरकार गलत है, देश जानता है कि सरकार गलत है और सरकार गलत कर रही है। और लोकसभा सरकार गलत है तो राहुल गांधी कौन सा सही हो गए? राहुल गांधी की जिद आज तक संसद में जिद भी तो राहुल गांधी चला रहे हैं। पिछले 10 सत्रों का उठा करके देख लीजिए, राहुल गांधी किसी जिद पर चल राहुल रहा है। गांधी जो बोल देते हैं वही करती है ये सरकार। तो राहुल गांधी ने जो बोला वही करना पड़ा इनको। तो यही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को झुकाए और सरकार देगा तो सरकार के यहाँ हाथ लगाना नहीं होता है। नवीन जी, सरकार के उस समय कैबिनेट नेता मंत्री प्रतिपक्ष बने भी नहीं हैं थे और बहुत, उनकी जब नहीं है। नहीं, जब नेता स्वीकार करिए। प्रतिपक्ष भी नहीं थे तब भी बहुत उनके आचरण संसद में यही उन्होंने रहा। सच्चाई बोली। कोविड पर जो बोला राहुल गांधी ने, सच्चाई हुई ना, सिद्ध हुआ ना, लाखों लोग मरे ना इस देश के। ठीक है, लेकिन और नमस्ते देखिए ट्रंप आप करते रहे, बात सच्चाई मुद्दे स्वीकार की करिए। ये है कि सदन नहीं चल पा रहा है और दोनों ही तरफ से जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कहना है कम से कम संसद में कहिए, जो मुद्दा उठाना है संसद में उठाइए, नियम का पालन कर लीजिए, आपकी भी बात हो जाएगी। सरकार को खंडन करना होगा तो वो भी हो जाएगा। सरकार के पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब लोग सुनना चाहते हैं, वो सुनने को मिलते नहीं है। और हर बार हर सत्र में यही हाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।